हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल के क्वेश्चन, जो कि बिहार में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पटना में ही स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? इन विच स्टाइल द बिल्डिंग्स ऑफ राजभवन, चीफ सेक्रेटेरिएट एंड पटना हाई कोर्ट लोकेटेड? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन है हमारे पास हिंदू इस्लामी शैली, डच शैली, गोथिक स्टाइल शैली, यूरोपियन पुनर्जागरण शैली। फोर्थ ऑप्शन जो इसका है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए कुछ ये आर्किटेक्चरल स्टाइल से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको देखते हैं। तो ये पटना के अंदर एक सभ्यता द्वार जो बना है वो किस स्टाइल का है? तो वो इंडो गोथिक स्टाइल का है। पटना के अंदर ही इंडो गोथिक स्टाइल से रिलेटेड एक दरभंगा हाउस का बिल्डिंग आता है, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में है। फिर छपरा में एक चर्च बना था, वो भी इंडो गोथिक स्टाइल का है। फिर पटना में एक गोलघर है, वो स्तूप स्टाइल का है। सभ्यता द्वार जो कि मैंने डिस्कस कर दिया। फिर दरभंगा के अंदर एक आनंद बाग पैलेस है, जो कि दरभंगा महाराज का घर हुआ करता था, वो भी इंडो गोथिक स्टाइल से है। तो ये सारे के सारे इंडो गोथिक स्टाइल के हो गए। वहीं पे ये जो पटना का राज्य भवन है, मुख्य सचिवालय है तथा उच्च न्यायालय है, ये नियो क्लासिकल स्टाइल का बना हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर ओपियम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ऑप्शन है हमारे पास बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार, ऑप्शन फर्स्ट। अब देखिए, ओपियम से रिलेटेड एक वार हुआ था, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको चाइना और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। और इसमें ये वॉर कब हुआ था? ये दो वॉर हुआ था। फर्स्ट वाला जो हुआ था आपको 1839 के आसपास, और सेकेंड वाला 1856 में हुआ था ये। अब अफ़ीम की बात आ रही है यहाँ पे, तो बायोलॉजी साइंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ़ीम, ओपियम का जो वो पार्ट है वो किस प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है? तो ओपियम, तो वो सीड कैप्सूल से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ओपियम का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो उसका नाम होता है पापा भर शोमिनी फेरम। ये ओपियम का साइंटिफिक नेम है। तो ये क्लियर हो गया हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस और साइंस के भी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले से नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था? साल्ट सत्याग्रह इन बिहार वॉज स्टार्टेड ऑन 15 अप्रैल इन विच डिस्ट्रिक्ट बाय मेकिंग साल्ट फ्रॉम साल्टी सॉइल? ऑप्शन है हमारे पास मुंगेर और भागलपुर, मोतिहारी और छपरा, चंपारण और सारण, शाहाबाद और मुंगेर, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे चंपारण और सारण की बात आई है, तो चंपारण और सारण से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, चंपारण के अंदर एक सोडा उत्पादक क्षेत्र है जिसका क्या नाम है? सरैया। उस जगह का नाम है सरैया। और एक सरैया के साथ एक मांझी, जो कि चंपारण के अंदर पड़ता है, और वहाँ पे सोडा का उत्पादन किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। चंपारण का जो हेडक्वार्टर है उसका क्या नाम है? छपरा। और छपरा के अंदर कौन सा यूनिवर्सिटी है? जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी। ये क्लियर। फिर आता है चंपारण के अंदर, सारण में, छपरा के अंदर सारण में एक रेल पहिया कारखाना है। वो कहाँ पे अवस्थित है? तो वो रेल पहिया कारखाना बेला में है, जो कि दरियापुर का इलाका है, दरियापुर का इलाका है, और ये सारण जिला में पड़ता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे चंपारण की बात आई है, तो चंपारण में एक लेख लिखा गया था चंपारण के नाम से, जिसका क्या नाम था? चंपारण में अंधेरा। सॉरी, स्केच नहीं काम कर। चंपारण में अंधेरा। और चंपारण में अंधेरा में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया था? तो किसानों की समस्या के ऊपर ये एक लेख लिखा गया था। एक प्रताप न्यूज़पेपर आता था, मैगज़ीन आता था, उसमें ये लिखा गया था। और ये किसने लिखा था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने चंपारण के अंदर
मोतिहारी जिसका हेडक्वार्टर है, 2 चंपारण है, एक पश्चिमी चंपारण एक पूर्वी चंपारण, ठीक है। तो वेस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर बेतिया है, वहीं पे ईस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर आपको मोतिहारी है। तो मोतिहारी के अंदर एक कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र, कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र मीन्स एग्रीकल्चर एंड डेयरी डेवलपमेंट सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मोतिहारी के अंदर, ठीक है। फिर ईस्ट चंपारण के अंदर एक सुगौली सागर मिल है जो कि शुगर मिल है, ठीक है, सुगौली शुगर मिल। और बेतिया के अंदर एक मेला होता है, बेतिया वेस्ट चंपारण जिसको कहते हैं, उस मेला का नाम है सहोदरा मेला या बेतिया मेला। एक मेला होता है जो उस जगह पे प्रसिद्ध है। तो चलिए, चंपारण और सारण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखिए, छपरा के अंदर मीन्स सारण के अंदर बिहार का सबसे पहला चीनी मिल कहाँ पे खुला था? तो एक जगह था मढ़ौरा, वहाँ पे 1904 ईस्वी में शुगर मिल खुला था, जो कि बिहार का सबसे ओल्डेस्ट और सक्सेसफुल शुगर मिल है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है हमारे पास द बिहारी, द बिहार टाइम्स, द बिहार हेराल्ड, द बिहार न्यूज़, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड ट्रू है। तो चलिए, इंग्लिश बिहार का जो सबसे पहला इंग्लिश अखबार था वो तो बिहार हेराल्ड हो गया, क्लियर हो गया। ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। कब लिखा गया था? 1875 ईस्वी में, ठीक है। वहीं पे 1874 ईस्वी में बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था जिसका नाम था बिहार बंधु, बिहार बंधु, ठीक है। अब देखिए, एक मदरलैंड नाम का न्यूज़पेपर जो कि 1981 में लॉन्च किया गया था, वो किनके द्वारा लिखा गया था? तो मजहर उल हक के द्वारा, ठीक है। अब बिहार के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर कब स्टार्ट किया गया था? तो टाइम्स ऑफ इंडिया बिहार के अंदर आपको 1986 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। पटना में एक हिंदी मासिक पत्रिका लॉन्च किया गया था जिसका नाम था बालक, ठीक है। ये सारे के सारे न्यूज़पेपर से रिलेटेड हो गए, मैगजीन से हो गए। फिर एक और क्वेश्चन आता है इससे, सबसे पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो उसका नाम था आपको अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर और मैगजीन रिलेटेड सारे क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द बॉयज़ एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ऑप्शन है हमारे पास दरभंगा, पटना, भागलपुर, आरा, नन ऑफ दी एबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बॉयज़ एसोसिएशन आपको दरभंगा में एस्टैब्लिश्ड किया गया था। इसका ऑप्शन फर्स्ट क्लियर है, दरभंगा। अब देखिए, कुछ और रिलेटेड कुछ जो एसोसिएशन बने थे उस टाइम में उसको डिस्कस करेंगे। तो किसान सभा, एक न्यूज़पेपर रह गया, उसको देख लेते। एक हुंकार नाम का मैगजीन था, वीकली था, हुंकार जिसका नाम था, और ये 1940 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो ये राहुल सांकृत्यायन और पंडित यमुना करजी के द्वारा। चलिए, अब कुछ किसान मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बिहार के अंदर किसान सभा सबसे पहले कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ये आपको 1922 ईस्वी में मोहम्मद जुबैर के द्वारा और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? तो ये मुंगेर के अंदर, जहाँ पे बंदूक की कारखाना है, सिगरेट की कारखाना है, बीड़ी की कारखाना। फिर आ गया आपको बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो कि 1929 में लॉन्च किया गया था, इस्टेब्लिश हुआ था ये। और ये किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। फिर अगला आता है एक बिहार किसान सभा 1933 में, बिहार किसान सभा 1933 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर आता है एक ऑल इंडिया किसान सभा जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया था, ऑल इंडिया किसान सभा। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1936 में। इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके सेक्रेटरी थे आपको एनजी रंगा। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है
द जॉइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश इज। ऑप्शन है हमारे पास दामोदर वैली प्रोजेक्ट, नहीं, ये तो आपको झारखंड और कलकत्ता से रिलेटेड, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, तो ये गलत हो गया। कोसी प्रोजेक्ट ये बिहार के अंदर है और बिहार के लोग इससे बेनिफिटेड हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर सोन बैरेज, ये बिहार का ओल्डेस्ट केनाल सिस्टम है। गंडक प्रोजेक्ट में बिहार भी बेनिफिट लेगा और यूपी भी इसका फ़ायदा उठाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए कुछ अलग परियोजना है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले। उसमें आपको एक कोयल कारो परियोजना है जो कि झारखंड के अंदर बन रहा है और इससे बिहार के किस ज़िले को फ़ायदा होगा। तो इसमें आप एक ज़िला आपको आ गया औरंगाबाद और दूसरा आपको गया। इस दोनों ज़िले को इस कोयल कारो परियोजना से फ़ायदा होने वाला है। एक कटैया जो कि सुपौल ज़िला के अंदर है, जल विद्युत केंद्र है, वो किस परियोजना से लिंक्ड है, किस परियोजना का अंग है। तो वो कटैया जो जल विद्युत केंद्र है, कटैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर जो है वो आपको कोसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। ठीक है, अब आता है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है। तो इसमें आपको एक हो गया कर्मनासा रिवर, गंडक रिवर, फिर घाघरा रिवर। कर्मनासा रिवर गंगा नदी में कहाँ जाके मिलती है, तो ये चौसा घाट बक्सर के आसपास में है, वहाँ पे जाके मिलती है। नेक्स्ट आता है बिहार के अंदर कुछ लेक्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो ये जो गंडक परियोजना है ना, बिहार का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। फिर घोंघा झील एक है जो कि कहाँ पे अवस्थित है, तो मनिहारी कटिहार में। घोंघा लेक ये आपको मनिहारी कटिहार में अवस्थित है। एक एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, वो कहाँ पे है, उस लेक का नाम है कांवर झील जो कि बेगूसराय के अंदर है। ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कहलाता है, माना जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम है। तो ऑप्शन है हमारे पास पटना, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट ट्रू है। पटना का जो टोटल पॉपुलेशन है कितना है आपको 57,72,804। वहीं पे ईस्ट चंपारण 50,82,868। तो सबसे बड़ा हो गया आपको पटना, फिर आता है आपको ईस्ट चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। अब देखिए यहाँ पे सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं तो उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए 2001 से 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ का इंक्रीज हुआ था वो कितना परसेंट हुआ था, 25.4% पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज किया था। अब देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ बिहार के अंदर किस ज़िले का है, मतलब 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो इसमें मधेपुरा सबसे ऊपर है, फिर आपको किशनगंज आता है, फिर खगड़िया आता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्स रेशियो किस जिला का सेक्स रेशियो सबसे बेटर है। तो उसमें गोपालगंज सबसे नंबर 1 पे है, वहाँ पे सेक्स रेशियो 1015 है आउट ऑफ 1000 बॉयज़। फिर आपको आता है सिवान, फिर आपको आता है सारण। सेक्स रेशियो में गोपालगंज नंबर 1 पे है। वहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी में शिवहर जो कि तिरहुत कमिश्नरी के अंदर है, पॉपुलेशन डेंसिटी में शिवहर टॉप पे है। शिवहर फर्स्ट पोजीशन, फिर दरभंगा, फिर वैशाली। शिवहर के अंदर आपको 1882 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। फिर दरभंगा जिसका 1721 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पे आप हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करेंगे, हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो इसमें रोहतास नंबर 1 पे है, फिर भोजपुर सेकेंड नंबर पे है, फिर औरंगाबाद थर्ड नंबर पे है। रोहतास के अंदर जो लिटरेसी रेट है आपको 73.37% जो कि मैक्सिमम है बिहार के किसी ज़िला का। फिर आपको आता है चाइल्ड पॉपुलेशन का जो रेशियो देखेंगे, उसमें अररिया चाइल्ड पॉपुलेशन के नाम पे अररिया टॉप पे है, फिर उसके बाद खगड़िया आता है और उसके बाद मधेपुरा आता है। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे बड़ा जो बिहार का ज़िला है
उसमें वेस्ट चंपारण जिसको बेतिया जिसका हेडक्वार्टर है, फिर आता आपको ईस्ट चंपारण जिसका हेडक्वार्टर मोतिहारी है, फिर आपको आता है मधुबनी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। तो ये क्लियर हो गया। सेंसस से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? अरे ये तो बच्चा वाला प्रश्न है। तो बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट आपको 38 है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बिहार में राज्यसभा का टोटल सीट कितना है? तो राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोलते हैं, और ये यहाँ पे 16 सीट है। वहीं पे लोकसभा की बात आई तो बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट है, जिसमें 6 SC सीट्स हैं। अब 6 SC सीट्स कहाँ कहाँ का है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप गोपालगंज को ले लो, फिर आया आपका हाजीपुर, फिर आपको आया समस्तीपुर, फिर आपको आया सासाराम, फिर नेक्स्ट आया गया, और एक आया जमुई। तो ये 6 SC सीट्स हैं लोकसभा के अंदर। वहीं पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा बोलेंगे, उसके अंदर 243 सीट है, जिसमें SC के लिए जो रिजर्व सीट है 38 है, और ST के लिए 2 रिजर्व सीट है। एक कटिहार के अंदर मनिहारी है, और एक कटोरिया जो कि बांका जिला के अंदर पड़ता है। तो ये क्लियर हो गया। और वहीं पे MLC का सीट 75 है बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद? ऑप्शन है हमारे पास गया, ये नहीं होगा, राजगृह नहीं होगा, वैशाली नहीं होगा, चंपा जो कि आज का भागलपुर कह सकते हैं, और मुंगेर का रीजन मिला के अंग महाजनपद बना था जिसका कैपिटल चंपा था। चलिए अब टोटल कितने महाजनपद हुआ करते थे उस टाइम में? तो टोटल 16 महाजनपद थे, जिसको हम बारी बारी से देखते हैं क्योंकि उस सभी महाजनपद के क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो अंग क्लियर हो गया। एक आता है मगध साम्राज्य जिसका सभी लोग जानते होंगे। सबसे पहला कैपिटल उसका कहाँ था? गृहव्रज, और उसको राजगीर कह सकते हैं, जो कि बाद में पाटलिपुत्रा शिफ्ट हो गया था। और किसने किया था? उदयन ने। ठीक है। नेक्स्ट जनपद आता है आपके पास काशी। काशी का काशी ही था जो कि आज का बनारस है। फिर आपको आता है कौशल। कौशल जिसका कैपिटल हुआ करता था श्रावस्ती। और ये नेक्स्ट जो जनपद हो था सुरसेन। सुरसेन जिसका कैपिटल आपको मथुरा पड़ता है। नेक्स्ट महाजनपद आया आपको पांचाल। पांचाल का कैपिटल आपको कामपिल्य था। वहीं पे कुरु, कुरु का इंद्रप्रस्थ था। फिर आपको आता है मत्स्य महाजनपद जिसका कैपिटल विराटनगर था जो कि आज का जयपुर है। नेक्स्ट आता है आपको छेदी जो कि आज का बुंदेलखंड है और उसका कैपिटल होता था शोतिवती। नेक्स्ट महाजनपद आया आपको अवंती। इसका कैपिटल माहिष्मती था जो कि आज का उज्जैन है। नेक्स्ट एक था गांधार जिसका तक्षशिला था कैपिटल, जो कि आज का रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर आता है। फिर आपको आया काम्बोज, और एक था अश्वमका, और एक वज्जी जो कि वैशाली होता है। वैशाली का कैपिटल था, वज्जी साम्राज्य का कैपिटल वैशाली था। और एक मल्ल था जो कि जिसका कैपिटल कुशीनारा था, जो आज का कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश और देवरिया वाला भाग। तो ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु, निर्वाण जिसको कहते हैं, वो कहाँ पे हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो आपको पावापुरी के अंदर हुई थी। और कब हुई थी? तो 468 BC के। अब महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 BC। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनकी माँ का क्या नाम था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी प्रिंस हुआ करती थी। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वज्जी साम्राज्य से। तो इनका जन्म वैशाली के अंदर हुआ। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से। अब ये कैवल्य कितने वर्ष की उम्र में लिए थे? तो 42 साल के अवस्था में इन्होंने कैवल्य ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट आता है इनका जो ठाउट था वो लगभग कितना था? टोटल 5 था। अहिंस, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपारिगृह।
तो ये 5 उनके थॉट्स थे। अब देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें महावीर जो थे, भगवान महावीर, वो 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। हर एक तीर्थंकर का एक सिंबल हुआ करता था, और इसमें महावीर का जो, भगवान महावीर का जो सिंबल था उसको, वो लायन था, ठीक। और इनका जो निर्वाण स्थल था उसको क्या बोलते हैं, पावापुरी। देखिए, मोस्टली जो तीर्थंकर थे उनका जो निर्वाण हुआ था सामेत शिखर पे, ठीक है। बट कुछ ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका निर्वाण अलग जगह पे हुआ, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले वाले तीर्थंकर जिनका नाम था ऋषभदेव, भागवत पुराण में भी उनका चर्चा हुआ है। और उनका जो निर्वाण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, माउंट अष्टपद के पास, ठीक है। और इनका सिंबल आपको क्या था, ऑक्स। दूसरे वाले तीर्थंकर जिनका नाम था अजितनाथ, इनका सिंबल एलिफेंट था। और इनका जो वो सामेत शिखर पे इनका निर्वाण स्थल है। वहीं पे एक 12वें नंबर पे आए थे वसुपूज्य, जिनका जो निर्वाण का स्थल था वो चंपा नगरी था, और वसुपूज्य का जो सिंबल था वो बुफेलो था, भैंस। फिर आता है नेमिनाथ, जिनका निर्वाण स्थल रायवत गिरी था, और उनका जो सिंबल था ब्लू लोटस था। और भगवान महावीर का तो हमने क्लियर कर दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया। पुराना क्वेश्चन है, सुशील मोदी जी ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पूरा से किस नाम से पुकारते हैं। बाई व्हाट नेम आर द प्लेन्स ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ द गंगेज कॉल्ड फ्रॉम पूरा। ऑप्शन है हमारे पास लाल मिट्टी, केरल केवाल मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्ले सॉइल, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगले ऑप्शन क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और कपाल मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो उसको द्यारा कहते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में महिलाओं की सहायता हेतु कौन सा ऐप जारी किया गया था। ये पुराना क्वेश्चन है, ये इंदिरा ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पृथ्वी शॉ किस खेल से जुड़े हुए हैं। वो क्रिकेटर हैं, मुंबई इंडियंस से IPL खेलते हैं, मुंबई से रणजी खेलते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। उनका जो घर है पैतृक गांव गया के अंदर है। ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन है हमारे पास राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। देखिए, बिहार के अंदर एक कांग्रेस सेशन हुआ था 1922 में, जो कि गया में हुआ था, और उसके जो प्रेसिडेंट थे CR दास थे। ये क्लियर हो गया। राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। अब किसान आंदोलन की बात आई है तो उससे रिलेटेड कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। अब इस किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे तो इसमें आपको राजेंद्र प्रसाद हो गए, फिर एक JV कृपलानी थे, फिर आपको राजकुमार शुक्ला हो गए जो कि गांधी जी को इनवाइट किए थे चंपारण में, फिर एक लॉयर थे व्रज किशोर प्रसाद, फिर एक राम नवम प्रसाद थे, वो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, किसान को सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2001 से 2011 में बिहार में जनसंख्या में वृद्धि थी। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन बिहार फ्रॉम 2001 to 11 वाज। तो अभी अभी हमने सेंसस वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसको। इसका राइट आंसर होगा 25.4% इंक्रीज हुआ था एज कम्पेयर टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, 2011 में बिहार में स्त्रियों की जनसंख्या कितनी थी। तो बिहार में 2011 के अंदर स्त्रियों की जनसंख्या 4,98,91,295। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है। अभी हमने डिस्कस किया था, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पटना का है बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सृजन घोटाला किस राज्य से संबंधित है। तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है। तो इसका बहुत ही आसान सवाल, गंगा नदी। और सबसे ज़्यादा गंगा नदी किस ज़िले से बहती है। तो वो पटना के अंदर कितना, 99 किलोमीटर। ये बिहार में क्वेश्चन भी पूछा गया था शायद 2-3 साल पहले वाले एग्ज़ाम में। चलिए
अब यहाँ पे कावेरी नदी की बात आई, ये साउथ इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, लगभग 800 किलोमीटर का है। और इसका जो ओरिजिन हुआ था आपको टाला कावेरी में, जो कि ब्रह्मागिरी के पास में है, और ये रीजन होता है वेस्टर्न घाट से इसका उद्गम स्थल है। और वहाँ कहाँ पे जाके ये गिरती है, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये साउथ इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। सबसे बड़ा साउथ इंडियन रिवर कौन है, तो आपको गोदावरी, उसके बाद कृष्णा। कृष्णा के ऊपर नागार्जुन सागर परियोजना एस्टेब्लिश्ड है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया यार, मज़ा नहीं आ रहा। छठ है। अगला प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो डालमिया नगर ऑप्शन है हमारे पास रेशम, रेशम के लिए आपको भागलपुर चले जाइए। फिर आता है सीमेंट, डालमिया नगर। फिर जूट के लिए आप कटिहार आ जाइए। और चमड़ा वाला आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिख के भेजिए कि चमड़ा के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो माइका में नवादा नंबर 1 पे है। माइका, बिहार में माइका किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो नवादा। वहीं पे रोहतास को ले लो आप, रोहतास के अंदर लाइम स्टोन, चूना पत्थर सबसे ज़्यादा। फिर पायराइट्स, जो कि बिहार में लगभग 90%, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पायराइट्स अपने स्टेट बिहार में ही पाया जाता है। फिर नालंदा के अंदर क्वार्टजाइट स्टोन सैंड, ये पाए जाते हैं। मुंगेर में जितना धुआं निकलने वाला बिजनेस है सब मुंगेर से निकलता है भाई, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गन हो गया, राइफल हो गया, ये सारे के सारे मुंगेर से। फिर एस्बेस्टस हो गया, स्लेट हो गया, चाइना क्ले हो गया, बॉक्साइट हो गया, मुंगेर से। जमुई के अंदर गोल्ड, मैग्नेटाइट, सोप स्टोन, क्वार्टजाइट, मिनरल ऑयल, स्टोन सैंड, ये सारे। फिर भागलपुर माइका स्टोन के लिए फेमस है, जूट सिल्क साड़ी के लिए फेमस है। फिर आपको गया आता है मैग्नेटाइट, लोहा के लिए फेमस है। नवादा के अंदर माइका, फिर स्टोन और बालू मिलता है। वेस्ट चंपारण में पेट्रोलियम के लिए वेस्ट चंपारण फेमस है। सहरसा के अंदर पेट्रोलियम और बालू हो गया। पूर्णिया जूट, कटिहार जूट, फिर पेट्रोलियम ले लीजिए, इस चीज़ के लिए फेमस है। पेपर इंडस्ट्री में दरभंगा समस्तीपुर के पास पेपर इंडस्ट्री था। फिर आपको आता है कॉटन इंडस्ट्री में गया नंबर 1 पे है। पूर्णिया एरी सिल्क के लिए फेमस है। और आपको जूट प्रोडक्शन में बिहार 4th नंबर पे है इंडिया के अंदर में। टोबैको प्रोडक्शन में बिहार 3rd नंबर पे है। फिर जर्दा फैक्ट्री मुजफ्फरपुर के अंदर है। कत्था फैक्ट्री गया और बेतिया के अंदर है। पायराइट जो कि हमने बोला था 95% बिहार के अंदर ही होता है पूरे इंडिया लेवल पे। फिर लीवर स्टोन जो कि कैमूर, लाइव स्टोन, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, जो कि कैमूर के अंदर है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन 24वां नंबर प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, उनका जन्म कहाँ गया हुआ था, तो कुंडाग्राम वैशाली के अंदर हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था, अभी हमने डिस्कस किया था, सिद्धार्थ, और माता त्रिशला थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 53 मीटर। इसको फीट में कितना कह सकते हैं, फीट में ये 173 फीट है। अब देखिए भूभाग इसका देखते हैं, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है बिहार, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे बिहार है। और इसका प्राकृतिक विभाजन शिवलिक श्रेणी की तराई क्षेत्र से है, 3 भाग में बटा हुआ है। एक उत्तरी गंगा का मैदान है, एक दक्षिणी गंगा का मैदान। तो ये हो गया क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, उसको देख लेते हैं कि नॉर्थ से साउथ के बीच में बिहार का टोटल किलोमीटर डिस्टेंस कितना है, तो ये आपको 345 किलोमीटर है। वहीं पे ईस्ट से वेस्ट जब जाएंगे, यूपी से वेस्ट बंगाल, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा 483 किलोमीटर। और बिहार एक रेक्टेंगुलर शेप वाला स्टेट है। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा आज का क्लास। पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए जो दिक्कत रह गया, और साथ में जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ को भी बताइए कि उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा के साथ। धन्यवाद।